Hey viewers, welcome back. This is Kushal again and this is part second of technical analysis. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप पार्ट 1 जाके देख लीजिए। पार्ट 2 में हम टूल्स के बारे में समझेंगे, कौन से टूल्स होते हैं, हम कितने तरह के टूल्स होते हैं और उनको हम बहुत ही बेसिक लेवल पे समझेंगे। फर्दर वीडियोस में मैं उनको यूज़ करना भी आपको सिखाऊंगा। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो कीप वॉचिंग। Okay friends, so till now we discussed about basic meaning of technical analysis. Now we'll move on to the elements of it. So basically there are three elements. The first one is price action, the second one is indicator and the third one is oscillations. ठीक है, so हम तीनों को एक एक बार देखते हैं क्या हैं ये तीनों और फिर आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद हम इन तीनों को चार्ट्स पर भी देखेंगे, प्रेजेंट करके तीनों को एक साथ तो समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट्स कैसे दिखते हैं इन तीनों के साथ। ठीक है, जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन सिंपली आपको जो भी डेटा आपको कलेक्ट करना है मार्केट से, वो सिर्फ ये जो चार्ट्स आपके सामने प्रेजेंट है, ये जो भी कैंडल आपके सामने बन रही है, इनको देख के आपको अपना एक्शन लेना है। जितनी भी कैंडल ये आपको दिख रही है एट प्रेजेंट, या जो भी आप अपना चार्ट्स खोलेंगे तभी भी जितनी भी आपको कैंडल्स दिखती हैं, तो उनके बेसिस पे आप अपनी ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे और सिग्नल जनरेट करेंगे, बाय सिग्नल, वेदर इट इज़ बाय सिग्नल और सेल सिग्नल। ठीक है, अब कैंडलस्टिक चार्ट्स में क्या होता है, कभी कभी एक कैंडल भी बहुत कुछ कह देती है और कभी कभी आपको ग्रुप ऑफ कैंडल्स से आपको पता लगता है कि ट्रेड का क्या ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर आप सिंगल कैंडल्स की बात करें तो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ हैमर कैंडल्स, डोजी कैंडल्स और स्पिनिंग द टॉप। हैमर कैंडल्स में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो ऊपर की ओर होती है और एक लॉन्ग टेल जनरेट करती है। डोजी कैंडल आपको एक एडिशन जैसा साइन दिखेगा, इसको डोजी कैंडल कहते हैं। ऐसे स्पिनिंग द टॉप्स होते हैं, स्पिनिंग टॉप एंड एक्सेट्रा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपको सिंगल कैंडल से समझ नहीं आता है, सिंगल कैंडल इज़ नॉट सफिशिएंट, सो हम एक पैटर्न देखते हैं, ग्रुप ऑफ कैंडल से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस का मूवमेंट फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में कहाँ जाने वाला है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर ये 3 रेड कैंडल्स मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, अगर ये 3 रेड कैंडल्स मैं आपको ड्रॉ करता हूँ तो इसको हम कहते हैं 3 ब्लैक क्रोज। ठीक है, अगर ये इनके क्लोजिंग के नीचे बन रही हैं या इनका क्लोजिंग है, ठीक है, हर कैंडल का ये क्लोजिंग है और इसके हर कैंडल अपनी क्लोजिंग, प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग को ब्रेक करके अगर एक न्यू कैंडल बन रही है और वो डाउनवर्ड फॉर्म में है, तो इसको हम कहते हैं 3 ब्लैक क्रोज। ये कुछ अपने आप में कुछ कहता है कि ये फ्यूचर में फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में को ये बता देगा कि प्राइस का मूवमेंट नीचे जा सकता है, इसका डाउनवर्ड ट्रेंड या प्राइस का मूवमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसा ये पैटर्न कहता है। सो ये ग्रुप ऑफ कैंडल्स है, हम इनसे ग्रुप ऑफ कैंडल से एक पैटर्न बना के आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। वेयरएज जो हैमर है और डोजी है, ये हमको सिंगल कैंडल्स बता देता है कि प्राइस ऊपर जाने वाली है। ठीक है, सो अब एक और पैटर्न हम बात कर लेते हैं। एक पैटर्न अगर मैं बात करूं, जैसे अगर ये आपकी एक रेड कैंडल है, ठीक है, और जो इसकी प्रीवियस कैंडल है ये इसको पूरा कवर कर लेती है। ठीक है, पूरा कवर कर रही है इसको, तो इसको हम कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग। मतलब अगर एक रेड कैंडल को एक बड़ी कैंडल जो आपकी नेक्स्ट कैंडल है वो उसको पूरा कवर कर लेती है, सो इसको हम कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, ये कैंडल भी कुछ कहती है। तो ऐसे ही कुछ कैंडल्स, सिंगल कैंडल्स हमसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कुछ डेटा हमको ग्रुप ऑफ कैंडल्स को देख के मिलता है। सो जो आपके जो चार्ट्स होते हैं, 80% जो आपका काम होता है वो प्राइस एक्शंस को समझना होता है। अगर आप प्राइस एक्शंस को रीड कर पा रहे हैं, इंटरप्रीट कर पा रहे हैं, तो आपकी जो ट्रेड्स होंगी उनकी सक्सेस रेट अच्छी होंगी। ठीक है, अब आप मान लेते हैं आपको प्राइस एक्शंस आ गए, आपको कुछ पैटर्न्स या कुछ सिंगल कैंडल्स ये सब आपको पढ़ना आ गई हैं। ठीक है, अब आपको ट्रेड को कंफर्म करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स। ठीक है, समझ आ गया प्राइस एक्शंस क्या होते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये आपको आपकी जो ट्रेड होती हैं, जो भी आप प्राइस एक्शन से जज करते हैं पैटर्न, जैसे आपने यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोज, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे आपने देखा,
सो इसको और ज़्यादा कंफर्म मतलब आपकी ट्रेड की सक्सेस रेट और बढ़ा दे, इसके लिए हम इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ प्राइस एक्शन पर भी हम स्टैंड कर सकते हैं और हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पर हमको ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो हम इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या होता है, जो भी आपका प्राइस आपने कोई किसी का चार्ट खोला, ठीक है, आपने चार्ट खोला, आपको एक चार्ट दिख रहा है। अब जो इंडिकेटर होगा वो एक लाइन होगी, सर्टेन लाइंस होती हैं जो चार्ट्स के ऊपर डाउन होती हैं। ये आपको कुछ इंडिकेट करती हैं, कुछ आपको बताने की कोशिश करती हैं, जो अगर आप इंटरप्रेट कर लें तो आपके कंफर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इंडिकेटर्स का भी एक अपना रोल है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। अब इंडिकेटर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ड्रॉन ऑन द चार्ट्स वेयर द कैंडल स्टिक पैटर्न्स आर प्रेजेंट। इट इज ड्रॉन ऑन द चार्ट, चार्ट्स के ऊपर प्रेजेंस होती है, चार्ट्स के ऊपर ये एक लाइन चलती है जिसके ऊपर हम हमारे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर्स भी दो तरह के होते हैं। तब पहला इंडिकेटर जो होता है वो लैगिंग एंड द सेकंड वन इज द फर्स्ट वन इज लीडिंग एंड द सेकंड वन इज लैगिंग इंडिकेटर। अब लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, सपोज ये आपके पास एक चार्ट है, ठीक है। अब लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है, लीडिंग इंडिकेटर नाम से आपको समझ आ रहा है, जो भी अब आपने ये पैटर्न आपके सामने, अब आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट चार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिक आपको पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला, आपको क्या पता, पर आप प्रीवियस डेटा को आप पहचान सकते हैं। या यहाँ पे अगर आप लीडिंग इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो इससे आप एक कंफर्मेशन जनरेट कर सकते हैं, जो हमारा फ्यूचर प्राइस मूवमेंट होगा, फ्यूचर प्राइस डायरेक्शन होगा, वो किस तरफ जा सकता है, ठीक है। सो ये आपको इंडिकेट करता है फ्यूचर डायरेक्शन, प्राइस का फ्यूचर डायरेक्शन क्या होने वाला है, ठीक है, कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड होगा या साइडवेज ट्रेंड होगा, क्या ट्रेंड होगा। तो अभी एट प्रेजेंट कोई ट्रेंड बना नहीं है, फ्यूचर में बन सकता है, ठीक है। ये लीडिंग इंडिकेटर बताता है। वेयर एज लैगिंग इंडिकेटर क्या बताता है, लैगिंग इंडिकेटर के केस में ऑलरेडी आपके सामने जो फ्यूचर का चार्ट है वो आपके सामने प्रेजेंट है, ऑलरेडी वो आपके सामने प्रेजेंट है। अब आपको उस पर आप इंडिकेटर लगा रहे हो, मतलब ये जो लैगिंग इंडिकेटर काम आता है जहाँ पे चार्ट्स प्रेजेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। अब आपके सामने एक इंडिकेटर बन रहा है और फिर आपको पता लगाना है कि अब आपको इसको देख के आपकी ट्रेड लेनी नहीं लेनी, ठीक है। मतलब लीडिंग इंडिकेटर क्या बता, लीडिंग इंडिकेटर आपको फ्यूचर ट्रेंड्स के बारे में बताता है, वेरस लैगिंग इंडिकेटर जो प्रेजेंट चार्ट्स हैं आपके सामने उसी को ही देख के बता देता है कि आपको ट्रेड लेनी चाहिए कि लेनी चाहिए, ठीक है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो। लीडिंग इंडिकेटर्स, इट इंडिकेट्स प्राइस डायरेक्शन बिफोर इट एक्चुअली अकर्स। प्राइस डायरेक्शन मतलब अभी प्राइस का डायरेक्शन, अभी जो फ्यूचर डायरेक्शन जो है वो जो प्रेजेंट डायरेक्शन है, तो ये फ्यूचर डायरेक्शन को अभी मतलब बताने की कोशिश करता है आपको फ्यूचर डायरेक्शन क्या होने वाला है, ठीक है। इट सिंपली प्रोवाइड बाय एंड सेल सिग्नल्स बिफोर द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड, ठीक है। अभी कोई न्यू ट्रेंड जनरेट हुआ नहीं है, पर ये आपको पहले ही बता रहा है कि न्यू ट्रेंड जनरेट होने वाला है। अब आप देख लो कि आपको बाय सिग्नल लेनी है कि सेल सिग्नल। आपको न्यू ट्रेंड, जो भी न्यू ट्रेंड आपका बनने वाला है उसके बेसिस पे आपको सिग्नल जनरेट होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, प्राइवेट पॉइंट्स होते हैं, डॉनचिन चैनल्स होते हैं, ये आपको पहले ही बता देते हैं कि न्यू ट्रेंड क्या होने वाला है, ओके। सो लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, इट इंडिकेट्स प्राइस डायरेक्शन आफ्टर इट अकर्ड, ओके। इंडिकेटर प्रेजेंट है, ठीक है, आज चार्ट्स बने हुए हैं, उसके ऊपर इंडिकेटर बने हुए हैं, मतलब ये जो फ्यूचर डायरेक्शन ये फ्यूचर ट्रेंड बताता है, ये आपके सामने ऑलरेडी ट्रेंड प्रेजेंट है। अब आपको इसके बेसिस को इसको देखकर ही आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। मतलब ये फ्यूचर का ट्रेंड बताता है और ये आपके सामने सिंपली ये ट्रेंड प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट ट्रेंड है ये फ्यूचर ट्रेंड को बताता है और फिर प्रेजेंट ट्रेंड को देख के आपको बताता है। अभी हम तीनों को जो भी हम तीनों एलिमेंट समझेंगे, इनको हम चार्ट्स पर भी देखेंगे, आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। द थर्ड एलिमेंट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस द लास्ट इंडिकेटर इज ऑसिलेटर्स, ठीक है। ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, दे आर ड्रॉन बिलो द कैंडलस्टिक चार्ट्स बन रहे हैं कैंडलस्टिक के, ठीक है, ये चार्ट्स बन रहे हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, ऑसिलेटर्स चार्ट्स के नीचे एक लाइन चलती है जिसका जो पॉइंट होता है वो 0 से 100 होता है, इनके बीच में ही ये मूव करती है और इसके बेसिस पर भी ये जो पॉइंट्स होते हैं अप और डाउन, इसके बेसिस पर भी हम
थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारी ट्रेड को और कंफर्म करने के लिए हम ऑसिलेटर्स भी यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशंस, कुछ लोग कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्राइस एक्शंस के बेसिस पर भी अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ लोग कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं। तो ये आपके ऊपर, आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। सो ये सब जितने भी इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, ऑसिलेटर्स, इन तीनों का काम आपकी ट्रेड्स की कंफर्मेशन, सक्सेस रेट है उसको बढ़ाने का काम होता है इन तीनों का। ऑसिलेटर्स, आपको समझ आया कि प्राइस एक्शन जो भी है, जो भी पैटर्न्स बन रहा है, उनके नीचे एक सर्टेन लाइन चलती है और हम उसको भी देख के हम समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अब हम इनको चार्ट्स पे देखते हैं, एक्चुअली ये चार्ट्स पे वर्क करता क्या है, ठीक है। चार्ट्स के लिए हम ज़ीरोधा का यूज़ करेंगे। इसमें हम चार्ट्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट सेलेक्ट किया है, ठीक है। सो अब हम इस पर देखते हैं कि एक्चुअल में हम प्राइस एक्शन और जो मैं कह रहा था वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब बजाज फाइनेंस का चार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। अब जब मैं इन कैंडल स्टिक्स को देखता हूँ, हज़ारों तरह की कैंडल स्टिक्स होती हैं। कुछ कैंडल स्टिक जैसे आपको देखिए यहाँ पे डोजी कैंडल आपको दिख गई है, ठीक है। सो ऐसी ही कैंडल्स आपको यहाँ इससे आपको डेटा इंटरप्रेट करना पड़ता है, ठीक है। सो एक मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। जैसे ये आपको 3 कैंडल्स दिख रही हैं, ठीक है। अगर ये 3 कैंडल्स हैं, तीनों ग्रीन होनी चाहिए और जो भी इसका ओपनिंग है, जो नेक्स्ट कैंडल होनी चाहिए वो प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग को ब्रेक करनी चाहिए। जैसे ये कैंडल है, अब इसकी नेक्स्ट कैंडल क्या है, इसके ओपनिंग को ब्रेक किया। सो अगर ऐसी 3 कैंडल्स आपको दिखती हैं तो ये क्या कहती है, ये कैंडल्स क्या कहलाती हैं, 3 वाइट सोल्जर्स, ठीक है। ये आपको बताती हैं कि अप ट्रेंड आने वाला है, मतलब फ्यूचर ट्रेंड को आपको ये बताने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये तो मैंने आइडेंटिफाई किया। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स बन रहे हैं और उसके बाद देखिए आप प्राइस अप ट्रेंड में गया, ठीक है। तो ये तो मैंने आइडेंटिफाई कैसे किया, ये मैंने प्राइस एक्शन को सिर्फ मैंने चार्ट्स को देख के मैंने आइडेंटिफाई किया कि बजाज फाइनेंस का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड मूवमेंट को कैच कर सकता है, ठीक है। अब मुझे इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकता हूँ। अब इंडिकेटर जैसे मैंने आपको बताया VWAP, ठीक है। VWAP का हमने एग्जांपल देखा था, तो मैं सिंपली इंडिकेटर्स में जाके VWAP टाइप करता हूँ, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है। ये मैंने किया, इसको कैंसिल। अब ये आपको दिख रही है, ये कुछ लाइन है जो चार्ट्स के ऊपर ड्रॉन है, देख रहे हैं आप। इसको हम कहते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। VWAP एक लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब ये जो चार्ट बना है ये ऑलरेडी आपको बता चुका है कि अब ट्रेंड नीचे जाने वाला है। सो आप इसको चेक कर लो। अब आपने पता कैसे लगाया कि ट्रेंड नीचे जाने वाला है, ठीक है। अब एक बार मैं आपको ये भी सिखाता हूँ कि जैसे आपने देखा ये डेली कैंडल है। अब VWAP 5 मिनट कैंडल में बेस्ट टाइम फ्रेम करता है, ठीक है। अब आप देखिए ये लाइन चल रही है, ठीक है। अब VWAP आपको यहाँ पे इंडिकेट दे रहा है, देखिए एक लाइन चल रही है। अब ये रेड कैंडल ने इसको ब्रेक थ्रू दिया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था 3 ब्लैक क्रोज, आपको बताया था कि अगर 3 रेड कैंडल बनती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रेंड नीचे जा सकता है, ठीक है। अब मैंने VWAP जो कि लैगिंग इंडिकेटर है, तो इसने मुझे यहाँ पे ब्रेक किया। VWAP में क्या होता है, अगर यहाँ पे ब्रेक किया, सो इसने मुझे पहले बता दिया कि अब ये नीचे जाने वाला है, इस लाइन की नीचे जाने वाला है, क्योंकि इसने यहाँ पे ब्रेक दे दिया। यहाँ तक तो ऊपर था, वापस से ऊपर दिया, फिर ये नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। और ये फिर नीचे इतना नीचे आ गया, ठीक है। सो VWAP ये बताता है, इसने पहले ही इसने आपको यहाँ पे बताया, जब यहाँ पे ट्रेंड नीचे डाउनवर्ड हुआ, जब ट्रेंड डाउनवर्ड हुआ, देखिए ट्रेंड डाउनवर्ड हो रहा है, 3 ब्लैक क्रोज बन रहे हैं, उसके बाद आपको पता लगा कि ये नीचे जाने वाला है, ठीक है। और आपने फिर इंडिकेट भी कर लिया, ठीक है। ये हमने सीखा प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स दोनों का कंफर्मेशन हमने सीखा। अब ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, तो सिंपली एक ऑसिलेटर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने देखा था एग्जांपल में RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये अब आपको दिख रहा है ये नीचे बन रही है, ये भी कुछ आपको बता रहा है कि ट्रेड आपको कैसे एग्जीक्यूट करनी है। तो इन सब से हम हमारी कंफर्मेशन जनरेट कर सकते हैं, ट्रेड की सक्सेस रेट क्या हो सकती है, ये सब हम जनरेट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, ठीक है। सो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप आपको समझ आया हो। एलिमेंट्स, मीनिंग क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स ये कैसे वर्क करते हैं। फ्यूचर वीडियोस में मैं इन सबके बारे में डिटेल में ही बात करूंगा। VWAP कैसे देखते हैं, इंडिकेटर्स कैसे देखते हैं, प्राइस एक्शन कैसे देखते हैं, मैं ये भी बात करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके एनकरेज करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।